गोपी ने बांध से पकड़कर खींचा, बोले पीछे हट। गोपी बोली बताने देना। बोले शिकायत बर्बाद कर देगी। अरे जिस काम के लिए आई वो तो होने दे। कन्हैया को हमने देखा नहीं तो शिकायत पहले ही सुना देगी। गोपियां बोली देखो जी यशोदा मैया, बात ऐसी है, हम शिकायत जरूर सुनाएंगे, पर हमारी शर्त है। क्या शर्त है? बोले चोर सामने होना चाहिए। चोर के मुंह पे बोल देगी, हम डरती नहीं है बोलने से, मुंह पे बोल देगी हम। यशोदा बोली चोर कौन? तेरा कन्हैया, और कौन? ठीक है भी बुलाती हूं। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, कान्हा, कनुआ। सुबह का समय था, कृष्ण ने आवाज सुनी, मैया पुकार रही है। भगवान ने नेत्र खोले, झट से अपने हाथों को देखा, हाथ यूं किए, ऐसे किए और फिर यूं कर दिए। यशोदा मैया शाम को सुलाती थी ना कन्हैया को, तो आंखों में काजल लगाकर सुलाती, और सुबह कन्हैया उठता, अपने हाथों को यूं आंखों पर कर देता, तो वो काजल आधे गालों तक फैल जाता, और जगन्नाथ भगवान की सी काली काली मोटी मोटी गोल गोल आंखें बन जाती। तो आज भी कन्हैया उठा, अपने हाथों को यूं देखा। आपसे एक बात कहें हम, सनातन संस्कृति का ये दिनचर्या का पहला नियम है जी, पहला नियम है दिनचर्या का। क्या? आप अपने घर में अपनी चारपाई पर, अपने बिस्तर पर जब उठो तो सबसे पहले अपने हाथों को देखो। इसको बोलते हैं कर दर्शन। करते आप कर दर्शन? कई लोग यूं कर रहे हैं, कई लोग यूं कर रहे हैं। बोले हम तो कप दर्शन ही करते हैं। रजाई के नीचे से आजकल ठंड में तो आवाज लगती है, चाय बन गई क्या? जब कान में आवाज पड़ती है हाँ बन गई है उठो, तो रजाई हटेगी मुंह पर से, तब कप दर्शन होगा। पर आजकल तो कप दर्शन का जमाना भी गया, अब तो न्यायी दर्शन आ गया शर्मा जी। मालूम कौन सा दर्शन? आंख खुलेगी और चारपाई पर ही मिल गया। फिर देखेंगे जरा किस किस ने गुड मॉर्निंग बोल दिया मेरे को। वो तो यहां पर एक सुविधा है, यहां पर सिग्नल नहीं है। पहले दिन हम आए थे ना, तो एक हमारे बंधुओं की गाड़ी पीछे थी, हमने कहा जरा फोन लगाओ उनको, है उधर शादी का टेंट लगा था कहीं, तो उधर पहुंच गए। हमने कहा धाम इधर ही है, इधर ही आ जाओ। तो यहाँ कोई शायद दीपक जी कह रहे थे, बोले यहाँ पर, या सचिन जी कह रहे थे, बोले यहाँ सिग्नल नहीं है, या आप कह रहे थे शायद, है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है जो नहीं है। नहीं तो मालूम कई बार कथा में क्या हो जाता, कथा भी चल रही है और बीच में घंटी बजी और भी हेलो जरा कथी सुन दे बैठी हुई विवाद हो तो करू तांखे वापस। तुम मेरी कथा गोयो होते तो सुन से सीखो। ये बड़ी आफत हो, जो सुबह उठेंगे पहले मिल गया, किसने गुड मॉर्निंग बोल दिया। और कुछ भक्त तो इतने, कुछ श्रोता तो इतने अच्छे होते, क्या कहें हम आपसे। मालूम है क्या करेंगे कथा में? थोड़ा सा जरा ऊपर से दुपट्टा यूं छोड़ दिया यहां से, बोले तो नहीं लगना ऐसा ही पोता नजर सोत्यो कब्यूज हो। है? और बाद में जब यूं कर दिया थोड़ा, तो यूं बैठ जाए, बीच में हम व्यास लोगों को यूं देखेंगे, फिर यूं। मुझे बड़ी खुशी हुई एक बार, कितने ध्यान से सुन रही है बहन, तब यूं हो गई, फिर यूं देखे
यूं करे, फिर यूं। मैंने सोचा ऐसा कैसा ध्यान है, यूं जब देखा तो देखा गया काहे का ध्यान, ये तो व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुकिंग हो रही है कथा के बीच में ही। मैं मना नहीं कर रहा, अब कोई भी दर्शन करो, लेकिन सबसे पहले कर दर्शन करो। और मंत्र भी है बड़ा प्यारा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। या ये भी कह सकते, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। क्यों? क्योंकि कर से हम कर्म करते हैं और कर्म से ही लक्ष्मी आती है, और वो आती भी इधर से ही है और जाती भी ऐसे ही है। और एक बात आपसे कहें हम, उसको रखो भी इधर ही। यहां लाने की कोशिश करोगे तो ऐसी गड़बड़ हो जाएगी जैसी हुई थी ना वो 6 साल पहले। उस दिन सचिन जी हम कथा सुनाकर आ रहे थे उत्तराखंड से, उत्तराखंड पृथ्वीपुर खेड़ा गांव में।